हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा और बेहद अहम फैसले जो कि 11 सितंबर 2025 को आया हुआ। यह फैसला सरकारी नौकरियों में एससी ओबीसी उम्मीदवारों की जनरल सीट पर पात्रता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। देखिए दोस्तों, क्या है कि हर साल लाखों छात्र जो हैं सरकारी भर्तियों में शामिल होते हैं। एससी ओबीसी उम्मीदवारों को जो है वो एज में छूट मिलती है, मतलब आयु सीमा में छूट मिलती है और उनको जो है फीस में भी छूट दी जाती है, फीस रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस पर अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि अगर एससी ओबीसी उम्मीदवार इन छूटों का फ़ायदा लेते हैं तो क्या वे जनरल कट ऑफ पार करने पर जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जनरल की जो एज लिमिट है वो 30 साल है, तो ओबीसी की जो एज लिमिट होगी वो 35 साल मान लीजिए है और जो एससी की है वो मान लीजिए 40 साल है। तो इसके बाद अगर कट ऑफ जब पेपर हो गया, कट ऑफ आया, कट ऑफ जनरल का जो है वो गया है मान लीजिए 78 नंबर और ओबीसी में कोई है वो व्यक्ति पा गया 80 नंबर, तो वह क्या होता है, एज रिलैक्सेशन और फीस रिलैक्सेशन लेने के बाद वो जनरल सीट पर आकर के मतलब फाइट करता है, जनरल सीट में उसको मिल जाती है। तो इस पर यही सवाल उठता है, क्या ये सब मतलब एज रिलैक्सेशन और फीस रिलैक्सेशन लेने के बाद भी क्या कोई ओबीसी या एससी उम्मीदवार जनरल सीट पर आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर एक फैसला दिया है। फैसला क्या है हम देखते हैं। फैसला में पहला जो आदेश ये आया है कि अगर भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें साफ लिखा है, अगर जो नोटिफिकेशन आता है भर्ती का उसमें अगर साफ लिखा है कि आयु या फीस छूट लेने वाले एससी ओबीसी उम्मीदवार जनरल सीट पर नहीं जा सकते हैं, तो क्या होगा, तो ऐसे उम्मीदवार जनरल सीट पर चयनित नहीं होंगे, चाहे वो कितना भी नंबर पा जाए। मतलब अगर वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा भी नंबर पाते हैं तब भी उसके बाद भी वो उम्मीदवार जो हैं वो जनरल सीट पर चयनित नहीं हो पाएंगे। अगर क्या है कि जो भर्ती आई है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले से ही लिखा हुआ है। और दूसरा क्या कहा कि अगर नोटिफिकेशन में ऐसी कोई रोक नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि मतलब जनरल सीट पर जा पाएंगे कि या नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, तो एससी और ओबीसी जो उम्मीदवार हैं वो एज या फीस रिलैक्सेशन के बाद भी जनरल कट ऑफ पार करने पर जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें क्या है कि अगर नोटिफिकेशन में लिखा है साफ साफ कि एज रिलैक्सेशन और फीस रिलैक्सेशन लेने के बाद जो ओबीसी या एससी या एसटी कैंडिडेट हैं वो जो हैं जनरल सीट पर नहीं जा सकते, तो वो कभी भी नहीं जा पाएंगे, कितना भी नंबर ला लें, जनरल से कितना भी नंबर ले लें ज़्यादा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में ऐसी कोई रोक नहीं है तो रिलैक्सेशन जो है ये फीस और एज का रिलैक्सेशन लेने के बाद भी ये जो उम्मीदवार हैं ये जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। केस का विवरण, जो केस आया था वो क्या हुआ था, यह मामला एसएससी जीडी जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी 2018 में उससे जुड़ा हुआ था। उसमें क्या हुआ कि ओबीसी उम्मीदवारों ने 3 साल की आयु छूट ली थी। ठीक, उनके अंक जनरल कट ऑफ से जो है ऊपर थे लेकिन ओबीसी कट ऑफ से नीचे थे। तो क्या हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने बताया कि उन्हें जनरल सीट पर चयन होने की अनुमति दे दी गई। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 3 साल इधर रिलैक्सेशन लेने के बाद उनका जो नंबर था वो जनरल से ज़्यादा हुआ, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ बनी थी उसमें उनका नंबर कम था। तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बताया गया कि ये अब जनरल की सीट पर चयनित हो सकते हैं। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश क्या आया कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। क्यों? क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि एज रिलैक्सेशन लेने वाले उम्मीदवार जो हैं वो जनरल सीट पर माइग्रेट नहीं कर सकते। तो उस नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा हुआ था कि एज रिलैक्सेशन जो लोग ले लिए हैं वो जनरल सीट पर माइग्रेट, मतलब वो जनरल सीट पर नहीं जा सकते, चाहे वो जनरल से कितना भी ज़्यादा नंबर पा लिए हों। तो उनकी जो योग्यता थी वो रद्द कर दी गई। ठीक है, तो फैसले का महत्व क्या है दोस्तों, यह फैसला पूरे देश की भविष्य की भर्तियों के लिए एक मिसाल बनेगा। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन के नियम ही क्या है, अंतिम है, मतलब इसमें कोई कोर्ट या कोई कुछ नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन में जो लिखा है वही नियम क्या है, अंतिम है। इसका मतलब अलग अलग भर्तियों में नियम अलग अलग हो सकते हैं। किसी भर्ती में एज रिलैक्सेशन लेने के बाद वो जनरल कट ऑफ अगर पार हो गए तो जनरल सीट योग्य हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी भर्ती में अगर नोटिफिकेशन में उस पर रोक लगा दी गई है तो वो जनरल में नहीं जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अब हर भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से
पढ़ना होगा। अब अगर आप ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं और आपको आरक्षण जनरल सीट पर चाहिए मान लीजिए, तो अगर एज और फीस रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें रोक है या नहीं है। और इसका क्या है कि अगर भर्ती के नियमों में स्पष्ट रोक है तो जनरल सीट पर चयन संभव नहीं है। ये कहीं से भी आपको चयन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नियमों में ऐसी रोक नहीं है तो एज और फीस का रिलैक्सेशन लेने के बाद, छूट लेने के बाद भी आप जनरल कटाव पार करने पर जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का 11 सितंबर 2025 का ताज़ा और बेहद अहम फैसला। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हर नोटिफिकेशन को, फॉर्म भरने से पहले हर एक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें। उम्मीद है यह जानकारी आपके करियर के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।